नई सुबह की नई किरण, आशा सूर्य उगाएंगे। नन्हे नन्हे हाथों से आकाश के तारे लाएंगे। हमको किसी से कम न समझो जना, छोटी सी आंखों में बड़े हैं ख्वाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो मजामा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। मैं हूं आपकी होस्ट सतनाम कौर। और मैं हूं आपका दोस्त निखिल दे। तो सतनाम, तुम्हें पता है हमने इन लोगों की जिम्मेवारी ली है कि इन्हें कामयाबी के उस शिखर तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन सीखना तो इन्हें ही है और करना भी इन्हें ही है, राइट। लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो सीरीज चल रही है शाइनिंग स्टार्स की, उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके हमने 2 पड़ाव कर लिए हैं। सबसे पहला जो हमने किया था लुकिंग गुड एंड सेकंड था फीलिंग गुड, और अब बात आ रही है बीइंग गुड की। हर कोई अच्छा बनना तो चाहता है, लेकिन कैसे करें, कैसे बने, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और लेके चलते हैं इस प्रोग्राम को आगे, राइट। आज के हमारे इस शो में हमारे साथ हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। हम सभी इनका स्वागत करते हैं। और चलिए मिलते हैं अब हमारे एक्सपर्ट से। हमारी आज की पहली एक्सपर्ट जो कि एक मेमोरी ट्रेनर है और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर भी है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अदिति सिंगल की। वेलकम टू आवर शो मैम। और आज के हमारे दूसरे सुपर एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन जी। जी हाँ, ही इज अ इंजीनियरिंग फैकल्टी प्लस ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। वेलकम टू आवर शो सर। हमारी आज की जो तीसरी एक्सपर्ट है, शी इज अ हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, ऋतु ठक्कर जी। तो बच्चे, यहाँ पे अच्छे बच्चे कौन कौन हैं? कितने बच्चे अच्छे हैं? सभी अच्छे बच्चे हैं। और कितनों को बैड बनना चाहते हैं? बैड बनना चाहता है? नो वन। सब अच्छा बनना चाहते हैं। तो आप लोग को मालूम है अच्छा कैसे बनना है? जानना चाहेंगे आप? कितने लोग जानना चाहेंगे? वेरी नाइस। तो स्वामी सर, यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है जानने की कि आजकल सब अच्छा बनना चाहते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लुकिंग गुड कितना अच्छा है, उसके बाद फीलिंग गुड कैसे करना है, लेकिन जब अच्छा बनने की बात आती है तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि अच्छा बनना यानी क्या? ओके, ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट। वेरी गुड। अच्छा, हम लोग ये शब्द पूरे दिन में कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन प्रश्न तो ये उठता है बच्चों कि हर दिन मॉर्निंग होता है, हर दिन आफ्टरनून इवनिंग नाइट होता है, लेकिन वो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट गुड कैसे बनता है? व्हेन वी आवरसेल्व्स आर वेरी वेरी गुड, राइट? अच्छा, बच्चों को जब टीचर गुड देती है तो क्या होता है? आपके चेहरे पर 32 बिना का स्माइल आ जाता है, करेक्ट? लेकिन धीरे धीरे गुड से आप बेटर बनते हैं, देन यू बिकम द बेस्ट, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बच्चों आपसे पूछूंगा विच इज द बेस्ट एक्टर यू लाइक, तो क्या जवाब देंगे? विच इज द बेस्ट एक्टर। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि आज हमारे इस हम होंगे कामयाब के सेट में निखिल जी, अगर आमिर खान आ जाए तो कैसा लगेगा? वाह, बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सेट हम होंगे कामयाब में अगर डॉक्टर कलाम आ जाए तो कैसा लगेगा? वाह, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, राइट ना? इसे बीइंग गुड के लिए बच्चों हमारे पास 3 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हम बीइंग गुड कैसे बने? बीइंग गुड तब हम बन सकते हैं जब when there is goodness in our thoughts, in our words and in our actions. बच्चे, हम गुड तभी बनेंगे जब हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे वाचा में अर्थात हमारे बोल में और हमारे कर्मणा में
जब दिव्यता आती है, when the divinity comes in our life, automatically we become good. आप सभी बच्चों को समझ में आया कि जब हम गुड बनने लगते हैं तो हमारा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट ऑटोमेटिकली बिकम्स गुड, राइट? तो अदिति मैम, हम जानना चाहेंगे, हमारे बच्चे भी, हमारी ऑडियंस भी, कि विचारों में गुडनेस कैसे आए? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि थॉट्स में अगर हमारे गुडनेस होगी तो हमारे वर्ड्स में भी गुडनेस आएगी, और जब वर्ड्स में गुडनेस होगी हमारे एक्शंस में भी गुडनेस आएगी। तो वेरी फर्स्ट रूट लेवल पे हमें देखना है कि हमारे थॉट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म करने के पीछे एक अंडरलाइंग थॉट होता है। अब थॉट्स कहाँ से आते हैं? हाँ, आपने सुना होगा, हम कई बार कहते हैं ना, मेरे मन में ये विचार आया। तो मन में थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो हमारा मन जो है वो बहुत प्योर होना चाहिए, तभी हमारे थॉट्स कैसे होंगे? अच्छे होंगे। जब मन अच्छा होगा तो मन से निकलने वाले थॉट्स भी कैसे होंगे? अच्छे होंगे। अब मन अच्छा कैसे करें? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है, उसमें वैसी ही प्रोसेसिंग होती है और वैसे ही फिर हमारा आउटपुट होता है। अच्छा, तो मन में थॉट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन थॉट्स क्रिएट कैसे होंगे? जैसा मन में इनपुट जाएगा, है ना? पता है आपको, मन का भी कुछ फूड होता है। मालूम है आप सबको मन का फूड क्या होता है? मन का फूड वो होता है जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से। चाहे हम कुछ देखते हैं, सबसे पहले उसकी पिक्चर कहाँ बनती है? हमारे मन में बनती है। चाहे हम कोई चीज़ छूते हैं तो उसकी जो फीलिंग आती है वो कहाँ आती है? मन में आती है। चाहे हम कोई चीज़ सुनते हैं या टेस्ट करते हैं, राइट? तो मन में सबसे पहले उसकी पिक्चर हमारी क्रिएट होती है, उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो हम फील करते हैं। तो इसी तरह जो भी हमारे इनपुट्स हैं, चाहे आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ा, चाहे आपने टीवी के ऊपर कोई चीज़ सुनी या देखी ना, या आपने कोई टेस्ट किया, वो हमारे इनपुट जो है वो सारे अच्छे होने चाहिए। व्हाट्सएप पे भी कई बार मैसेजेस आते हैं, हाँ, मम्मी के फ़ोन पे ही हम चेक कर लेते हैं और हम सोचते हैं देखने में क्या जाता है, फिर डिलीट कर देते हैं। कहते हैं हमने तो डिलीट कर दिया, देखा था लेकिन हमने डिलीट कर दिया। होता है ऐसा कभी आपके साथ? हाँ, होता है ना। फिर हम सोचते हैं डिलीट कर दिया ना, हमारे अंदर थोड़ी क्या। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूँ। मान लीजिए आप खाना खाते हैं, कोई चीज़ खाना खाने के बाद आपको पता लगता है अरे वो तो ख़राब हो चुकी थी, वो तो कल की बाहर रखी हुई थी। आप कहें हाँ, टेस्ट तो थोड़ा ख़राब सा था लेकिन अब तो मैंने खा ली। तो अब बताइए, जब आपने ख़राब खाना खा लिया तो अंदर पेट में जाके क्या होगा? क्या होगा? पेट खराब होगा। अब आप सोचो, नहीं मेरा पेट खराब नहीं हो, ऐसा हो सकता है? चाहे आप मेडिसिन भी लोगे, थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ना उसका। इसी तरह वो फिजिकल फूड की बात है, ये मन के फूड की बात है। इसी तरीके से आपने मन को जो फूड दिया, चाहे कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई और इनपुट लिया, अब आप कहें हमने डिलीट कर दिया, उस पे से तो डिलीट हो गया, लेकिन अंदर मन में तो उसका इम्प्रिंट बन गया या नहीं बन गया? अब वो अंदर जाके कुछ गड़बड़ी करेगा या नहीं करेगा, है ना? फिर हम जब रात को सोने लगेंगे या अपना होमवर्क करने लगेंगे तो पिक्चर आएगी नहीं आएगी, है ना? तो वायरस आ गया ना हमारे सॉफ्टवेयर में। अब जब तक हम कहेंगे अब वहाँ से डिलीट कर दिया, अब यहाँ से डिलीट कैसे करें? इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि इनपुट पे हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हम कहीं से भी, हमें देखते ही पता लग जाता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सेकेंडली, फिर अंदर लें क्या लेना चाहिए बताओ बच्चों? अच्छी चीजें। अच्छा, अच्छी चीजें कहाँ से मिलती हैं? घर से मिलती है। किससे मिलती हैं? अच्छे प्रोग्राम्स देखने चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना? बुक से हमें बहुत कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, जैसे अभी स्वामी सर ने कितने अच्छे लोगों के बारे में बताया। उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, उनको देखें लाइफ में उनके क्या चैलेंजेस आए, क्या स्ट्रगल आई, वो कैसे ओवरकम किया उन्होंने, क्या स्किल्स उन्होंने डेवलप करी, हाँ, क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ थी जिससे वो सब कुछ ओवरकम करके इतना कुछ बड़ा कर पाए। जब ऐसा इनपुट अंदर जाएगा तो आपको स्ट्रेंथ देगा, आपके मन को पावरफुल बनाएगा। और जब मन पावरफुल होगा तो थॉट्स कैसे क्रिएट होंगे? अच्छे क्रिएट होंगे, पावरफुल क्रिएट होंगे, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है मन को पावरफुल करने के लिए और थॉट्स को गुड और पावरफुल बनाने के लिए। अदिति जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमको अब ये तो समझ में आ गया कि इनपुट आपका जब पॉजिटिव होता है तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। तो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने बोला कि मन में जो जा रहा है वही बाहर आएगा,
अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि मन का भोजन क्या है, लेकिन हम खा भी रहे हैं तो जो तन का भोजन है क्या उसका भी असर हमारे ऊपर वही होता है, हमारे मन पे होता है? करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अन्न का जो होता है ना वो मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को कहूँगा कि जब आप खास कर कर भोजन कर रहे हैं, राइट, तो भोजन करते वक्त आपकी मन की अवस्था और व्यवस्था कैसी है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं, राइट, जो भोजन करते वक्त टीवी देखते रहते हैं? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, बाकी सब इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? क्योंकि इन लोगों ने सच बोला। Yes, see that is also very beautiful quality. सत्य बोलना, राइट? आपने महसूस किया कि यस, और आपने सत्य कहा और हाथ उठाया। That's a very wonderful quality. अच्छा बच्चों, होता क्या देखिए, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते वक्त वो टीवी चल रहा है, ठीक है ना? वो टीवी चलते वक्त जो टीवी की जो सीन है ना, इट्स मूविंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जब बहुत तेज फ्रीक्वेंसी चल रहा है तो उसको देखते देखते तो आपका मन भी उसी फ्रीक्वेंसी पर है, राइट? हाँ, कंटेंट जो हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन काफी बच्चे कहते हैं नहीं नहीं स्वामी अंकल, हम तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखकर भोजन करते। नहीं, वहां पर भी सोचना है, क्योंकि वो जब प्रोग्राम चल रहा है इट्स मूविंग एट हाई फ्रीक्वेंसी, और उस प्रोग्राम को देखकर जब आप भोजन कर रहे हो तो आपका माइंड भी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर ढप ढप करके चल रहा है। तो भोजन खाएंगे तो वही फ्रीक्वेंसी के साथ जाएंगे, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव जाते हैं, ढप 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 करके चलते हैं। करेक्ट? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम द बेस्ट चिल्ड्रन? वो जरा हाथ उठाइए। गुड, तो अब होई बेस्ट। अच्छा, तो आज यहां पर अगर आपको कामयाब होना है माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, तो आज यहां से एक दृढ़ संकल्प करके चलिए कि जब भी आप भोजन करेंगे तो टीवी को बंद करके भोजन करेंगे, राइट? कौन कौन ये संकल्प कर सकता है, वो हाथ उठाएं। वाह, एक बार मैंने बच्चों से पूछा, हाथ नीचे रखे, बच्चों से पूछा कि टीवी का एक दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है टीवी का एक दूसरा नाम? टेलीविजन। वाह, ये तो बहुत सुंदर जवाब है। कहते हैं टीवी का एक दूसरा नाम है इडियट बॉक्स, राइट? तो मैंने स्टूडेंट से पूछा व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इडियट बॉक्स। एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता, सर इट सिंपली मेक्स अस इडियट्स, राइट? तो जब आप टीवी को बंद कर कर भोजन करना, डॉक्टर कलाम का एक बायोग्राफी में लिखा था कि ही नेवर यूज्ड टू वॉच टेलीविजन, ही नेवर यूज्ड टू वॉच टेलीविजन, और उस समय वो क्या करते थे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे, टेलीविजन के बजाय पे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप घर जाएंगे आज इस प्रोग्राम के बाद, भोजन करते वक्त टेलीविजन को बंद कर कर बहुत खुशी से विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आप भोजन करेंगे। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी इस पर। आप जैसी शुरुआत करेंगे आपका सारा दिन वैसा ही जाएगा। तो हमें बहुत पीसफुली, स्पेशली सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करके, सुबह 8 बजे तक हमें काफ़ी शांति अपने घर में भी वातावरण बनाए रखना चाहिए। तो उससे वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती है, पीसफुल होती है। मुझे बातें बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेडिटेशन प्रैक्टिस करती थी। लेकिन 6 बजे जब मैं बच्चों को उठाने जाती थी तो मैं बड़े प्यार से जाती थी। हाँ, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा प्यारा बेटा, उठाती थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था, सोते रहते थे वो। फिर मैं थोड़ा अपना वॉल्यूम और तेज़ करती थी, अरे उठो भाई स्कूल जाना है, वो फिर भी सोते रहते थे। फिर मैं बहुत तेज़ डांट के चिल्ला के बोलती थी, एकदम से उठ जाते थे। तो ऐसे करते मतलब सुबह इतना वो पीस तो कहीं नाम की भी नहीं रहती थी, और डांटती रहती थी, किचन में से भी खाना बना रही हूँ, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं अपने अंदर ये फील करने लगी कि मैं जो सीख कर आ रही हूँ वो मैं घर में प्रैक्टिकल तो कर नहीं रही हूँ। ये तो और ही मुझे गिल्ट फीलिंग होने लगी। तो मैंने वहाँ दीदी से बोला कि दीदी आप जो मुझे सिखाते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये सब बातें यहीं अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल घर में नहीं होती हैं ये सारी बातें। तो दीदी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा सारी गलती आपकी है। अब आप बताइए मेरी कुछ गलती थी इसमें क्या? तो मैंने पूछा इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो सुबह उठ के इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो फिर दीदी ने समझाया मुझे कि आप जब खाना बनाते हैं और खाना बनाते बनाते वहाँ ज़ोर से चिल्लाते हैं, उठा नहीं अभी तक, आया नहीं अभी तक, जल्दी करो, क्या कर रहे हो, कितनी देर लगाते हो। हाँ, तो आप सिर्फ कह नहीं रहे हो, उस टाइम आप
जिस तरह से उनके लिए थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, वो थॉट्स वाइब्रेशंस के रूप में वो भोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी हम खाना बना रहे हैं। और फिर वही खाना आप जब उनके लिए पैक करते हो, उनका दूध बनाते हो, दूध तो हाँ वो पिएगा नहीं, परेशान करता है, इन वाइब्रेशंस के साथ जब आप बनाते हो तो वो सारी वाइब्रेशंस फूड में एब्जॉर्ब होकर बच्चों तक जाती हैं और उनके वो संस्कार लेट उठने के, दूध ना पीने के, लंच ना करने के, वो और पक्के हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने ऑडियंस को भी, जहाँ पेरेंट्स इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऑल्दो उस टाइम मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि ऐसा भी होता है क्या, कि इतनी सटल चीज़ें भी काम करती हैं क्या। तो मैंने सोचा उस टाइम कि मैं इसको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे खाना बनाते टाइम क्या सोचना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि पहले तो ये समझो कि ये बच्चे मेरे नहीं, भगवान के बच्चे हैं, उनके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। और फिर परमात्मा को अपने मन में याद करके ऐसे विजुलाइज करो कि उनसे बहुत शक्तिशाली प्योर किरणें आ रही हैं और इस भोजन में जा रही हैं। और जब मेरे बच्चे वो भोजन कर रहे हैं या वो दूध पी रहे हैं, तो वो ये सारी एनर्जी, ये सारी शक्तियाँ, गुण जो हैं, वो मेरे बच्चों में जा रही हैं और वो पावरफुल हो रहे हैं। तो मैंने जब ऐसे करके देखा तो विदिन 2 days मैंने देखा कि हाँ, उनके बिहेवियर में फ़र्क आने लगा। और वो पॉजिटिव चेंज से मुझ पर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, जो भी चीज़ मुझे बनानी है, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, मैं घर पे बनाऊंगी, बहुत प्यार से बनाऊंगी और अपने स्टेट ऑफ माइंड को उस टाइम बहुत पॉजिटिव, पावरफुल रखूंगी, जिससे कि सूक्ष्म लेवल पे हम जितना काम कर सकते हैं उतना हम बोल के शायद नहीं कर पाते। पर यहाँ पर हम अच्छा बोलने की बात कर रहे हैं, अच्छा खाने की बात कर रहे हैं, अच्छा देखने की बात कर रहे हैं, पर जब हमारे बच्चे फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो ऋतु जी, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? श्योर, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो एक पेड़ होता है, पेड़ को भी हर तरह का इन्फ्लुएंस होता है, हर वेदर का इन्फ्लुएंस है। जब एक पेड़ वो सारे इन्फ्लुएंसेस को सस्टेन करता है तभी वो पेड़ बड़ा हो सकता है, राइट। उसी तरह से हमारे जीवन में भी यदि हमें कामयाब होना है तो जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं उसमें हमें बहुत ग्राउंडेड रहना होगा। इसी को ही हम बहुत एक प्रैक्टिकली करके, एक्सपीरियंस करके देखते हैं। हम चाहेंगे आप बच्चों में से कुछ बच्चे जो हैं वो 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 बोलेंगे। रेडी है? हाँ बोलिए कोई भी। 1, ओके, 2, ग्रेट, 3, ओके। और बच्चे 1, 2, 3 फिर बोलना है। 1, 2, 3। ओके, गुड। तो अभी हमने जिन्होंने भी 1, 2 और 3 कहा है, हम यहाँ पे आगे आकर राउंड में खड़े हो जाएंगे। आ जाइए। अब हमें करना ये है, जो हम में से 2 हैं वो अभी थोड़े समय के लिए इस स्टूडियो से बाहर जाएंगे, ठीक है। फिर आपको कोई बुलाएंगे तभी अंदर आइएगा। अब 1 और 3 हमें करना ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही 2 अंदर आएंगे, 2 एक मेरे पास यहाँ पर खड़े होंगे, एक 2 यहाँ पर मेरे इस तरफ खड़े होंगे। आपको ये करना है, सपोज आप जो हैं वो इस 2 को, आपको उन्हें पीछे लेकर जाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसी 2 को जो मेरे साथ खड़े हैं उनको आगे लेकर जाना है, ठीक है। वो पर्सन एक ही है, आपको उन्हें पीछे लेकर जाना है, आपको उन्हें आगे लेकर जाना है। कैसे लेके जाएंगे आपको चूज करना है, ठीक है। सेम आपको करना है, जैसे ही 2 आएंगे वो मेरे पास खड़े होंगे, पर आपको क्या करना है, उनको पीछे लेकर जाना है, आपको उन्हें आगे लेकर जाना है, ठीक है। ग्रेट, बच्चों को अंदर लेकर आए। आपको यहाँ आ जाओ, पर्व आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। सो हाउ आर यू फीलिंग? गुड, ग्रेट। हम स्टार्ट करें? स्टार्ट। आप बोल के भी लेकर जा सकते हैं या जैसे भी आप चाहें, इट्स योर चॉइस। करना है, कहाँ ले जा रहे हैं? ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गुड गुड। हाँ जी। अच्छा 2, अब आप हमें बताएं ये हो क्या रहा था? व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस? बहुत कंफ्यूजन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, कंफ्यूजन था। व्हाट डिड यू फील? मुझे भी करी हो, तान रही थी तो फिर करी हो।
अच्छा, क्या हो क्या रहा था, क्या कर रहे थे ये? खींच रहे थे। अच्छा, खींच रहे थे आपको, क्यों खींच रहे थे? पता नहीं। क्यों खींच रहे थे? अच्छा, पता नहीं। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, आप दोनों यहाँ आ जाएं फिर से। वेरी गुड, आ जाएं सेंटर पे। आप थोड़ा सा आगे हो जाएं। गुड। अब आपको क्या करना है, बहुत क्लैरिटी से, ओके, आपको ये चाहे यहाँ लेकर जाना चाहे वो वहाँ लेकर जाना चाहे, लेकिन आप नहीं हिलेंगे, ठीक है? आर वी क्लियर? हम नहीं हिलेंगे अपनी पोजीशन से, आपको वही करना है, ठीक है? रेडी? ओके, स्टार्ट। बहुत जोर से, बहुत जोर से। ओके, स्टॉप। अब 1 और 3 आप हमें बताएं कि क्या हो रहा था। हम इन दो को खींच रहे थे पर हमें खींचने नहीं दे रहा था। ओके, हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, वेरी गुड। आपने क्या किया? मैंने छुड़ाने की कोशिश की। ओके, गुड। उनकी तरफ नहीं गया मैं। आप उनकी जगह तरफ पे नहीं गए, गया। अपनी जगह पे खड़े हो गए। वेरी गुड। सभी जोरदार तालियां बजाएं हमारे बच्चों के लिए। गुड। यहाँ पे हमने बहुत ब्यूटीफुली समझा कि जिस तरह से एक पेड़ है, उसको हर वेदर से इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन उससे बहुत ग्राउंडेड होना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे पहली बार देखा जब मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, कोई मुझे यहाँ खींच रहा है, कोई वहाँ खींच रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। लेकिन यदि यहाँ पे मुझे क्लैरिटी है कि मुझे करना क्या है, विच इज़ मुझे ना यहाँ जाना है, मुझे ना वहाँ जाना है, मुझे अपनी पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है। जब ये क्लैरिटी मुझे है तो चाहे कितने भी इन्फ्लुएंसेस बाहर हों, लेकिन मैं उन इन्फ्लुएंसेस में नहीं आऊँगा, राइट? यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होना है। देखो, अभी जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे जैसे हैं, मेरी ही एज के हैं, उनको भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्लैरिटी कैसे आए। ये क्लैरिटी आएगी जब हम किसी बड़े से, किसी अपने से, जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, जो हमें गाइड कर सकते हैं इन अ राइट वे, जब हम उनसे इनपुट्स लेते हैं, राइट, उनसे गाइडेंस लेते हैं, और फिर वो गाइडेंस से हमें जो क्लैरिटी आती है, उससे आसपास जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं लाइफ में, उसमें हम उस पेड़ की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड रह सकते हैं। तो इसलिए कोई भी इन्फ्लुएंस हो, लेकिन हम अपने जीवन में उस पेड़ की तरह बढ़ेंगे जब हमें वो क्लैरिटी होगी लाइफ में। क्योंकि कहते हैं हर सितारे की अपनी एक दुनिया होती है, हर सितारे की अपनी एक दुनिया होती है, और हर उस सितारे को अपनी उस दुनिया को रोशनी देनी होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी अपनी रोशनी बढ़े। वो करने के लिए जो बाहर के अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस हैं, मुझे उनसे दूर रहना पड़ेगा, राइट? थैंक यू। तो निखिल, आज हमने कितनी प्यारी प्यारी बातें सीखी, और मैंने एक चीज़ सीखी इसमें कि अगर हमारे मन की ये जो बातें हैं, अपने मन को अगर हम बचपन से ही कंट्रोल में ले आएँ और बाहरी इन्फ्लुएंस में नहीं आएँ, तो हम अपना आने वाला भविष्य कितना उज्जवल बना सकते हैं। सतनाम, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये कुछ सिखाने के लिए है, कामयाब बनाने के लिए है। बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए आपके अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। अंधियारे मंजूर नहीं, मंजिल से हम दूर नहीं, साथी जब वो है अपना, फिर काहे को है डरना, हमको किसी से कम न समझो जना, छोटी सी आँख